तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 328 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वहाँ पर वो अपने पुराने पास्ट लाइफ के दोस्तों से मिलता है जो कि रीइंकार्नेट होकर आ गए थे, लेकिन अभी के फिलहाल उनके पास उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं होती, जिसके बाद वांगलिन वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने सेटू, क्यांगसू, जियोलिंग, लिू, जियानबो इन सारे फ्रेंड्स के बारे में याद करता है। सोचने लगता है कि अभी के मर्तबा वो कहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि वो सभी उसके काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और उन्हें उसने खोजने की कोशिश तो की होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलते हैं। और दिखाया जाता है कि वो अपने प्रिपरेशन को, अपने ट्रैवलेशन को आगे बढ़ाता जाता है, मतलब वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है और सभी जगह जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो हेवन कॉन्टिनेंट के आगे बढ़ रहा होता है। वांगलिन अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और अभी उसकी सर पूरी तरह से वाइट हो चुकी होती है, जो कि वाइट कपड़ों में ही रह रहा होता है। उसे अभी सारे बंदे वाइट हेड के नाम से ही जानने वाले हैं। अब दिखाया जाता है कि वो एक अलग से ही जगह पे आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ से बादलें ही बादलें होती हैं और वहाँ पे वांगलिन सी ड्रैगन पे खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा होता है। और असल में वो यहाँ पे हेवन सेक्ट ओल्ड एंसेस्टर के पास आ चुका होता है और वो आते ही कहता मैं वांगलिन हूँ और मैं हेवन सेक्ट ओल्ड एंचेस्टर से हेवन पीक पर मिलना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो बोलता है, हर बार की तरह वहाँ के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं सब नोटिस कर लेते हैं। वांगलिन वहाँ पे गॉड के जैसे सामने खड़ा होता है और तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, जिसके आने की वजह से ही सारे जगह चुप्पी सा जाती है। वाइट हेयर बंदा ओल्ड मैन की तरफ देख कर कहता है कि तो तुम ही हो यहाँ के लीडर। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन भी उसकी तरफ देख कर कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों समन किया है। अब देखो वो बुढ़ा के भी बाल उजले हो चुके होते हैं, क्योंकि वो बुढ़ा है तो उजला ही होंगे ना। अब वो वांगलिन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो वांगलिन उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैं बस यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपसे फाइट करके कुछ पॉइंटर्स को ले सकूँ, कुछ और मेरा मसला नहीं है। मेरा कोई भी यहाँ पे हेवन सेक्ट के साथ ग्रूज नहीं है, कोई भी ऐसे दुश्मनी नहीं है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और उसके आंखों में उसी वक्त बैटल की इंटेंट आ जाती है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर इम्प्रेन एग्जास्ट के बीच में लाइफ एंड डेथ का बैटल होना बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत ही कम होते हैं। और बात रहे यहाँ पे असल में फाइट करने की, जो कि लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती, बस सीखने के लिए फाइट करते हैं, तो ये भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि बहुत लोग तो अपने कल्टीवेशन में ही बिजी रहा करते हैं। और जबकि वांगलिन यहाँ पे खुद चलकर आया है तो वो ओल्ड मैन इसके लिए मना नहीं करता और कहता है ठीक है तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो फाइट के बीच में वो अपनी वांगलिन सारे एबिलिटीज को यूज कर रहा है, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो मैं इस फाइट को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, डिटेल में घुसूंगा तो आपको बोरियत महसूस होगी। वहाँ पे वांगलिन अपने थंडर पावर्स का भी यूज कर रहा होता है। कई घंटे बीत जाते हैं, वहाँ पे पहली दफा ही फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों हार मान चुके होते, मतलब दोनों पीछे हट चुके होते हैं। और ओल्ड मैन कहता है कि फेलो कल्टीवेटर आप तो सच में काफी ज्यादा अच्छा लड़े हैं। दिखाया जाता है कि वांगलिन कहता है फिर से लड़े, तो वो कहता है फिर से चलो और लड़ते हैं। और दिखाया जाता है वो फिर से लड़ने लगते हैं और लगभग यहाँ पे वो सभी 23 टाइम्स लड़ते हैं। कुछ में वो हारते हैं तो कुछ में वो ओल्ड मैन हारता है, वांगलिन भी हारता है और ये बैटल लगभग 7 दिनों तक चलता है। और यहाँ पे जितने बंदे होते हैं सब इस बैटल को देख रहे होते। अब देखो उनमें कोई भी दुश्मनी नहीं थी, इस वजह से पॉइंटर्स को एक्सचेंज करके बैटल को लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद 23rd में दिखाया जाता है ओल्ड मैन को, जो हार मारता है और कहता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपने स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहे हो, चलो अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज करो। तो वांगलिन कहता है ठीक है। जिसके बाद वो अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी का भी यूज़ करके, एसेंस ट्रू बॉडी इन सब का यूज़ करके उस पर अटैक करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है फिर से 3 दिन और पास हो जाते हैं, वो दोनों पीछे हट जाते हैं। जहाँ पे हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मिस्टर रॉन्ग आपका काफ़ी धन्यवाद। अब यहाँ पे ओल्ड मैन को अभी भी पता था कि वांगलिन अपने फुल पावर को यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे वो भी उसको पता तो नहीं सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भी ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा कहता है कि आप की वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का पता चला। दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते, मतलब बैटल्स के दौरान ही, मतलब ये बैटल के बारे में नहीं बताया, मतलब वांगलिन ऐसे ही बैटल सबके पास जा जाकर बैटल करता है और यही करते करते लगभग 50 साल पास हो चुके होते हैं। इन 50 सालों में उसने बहुत बार बैटल की होती हैं। बैटल करता और फिर से सेक्लूजन में जाता, बैटल करता फिर से सेक्लूजन में जाता और यहाँ पे वांगलिन के चर्चे चारों तरफ फैल चुके होते हैं।
और लगभग 100 एम्प्रायर एग्जाम से वो मिल चुका होता है। यहाँ पे ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है और हमें बाकी सभी एंचेस्टर्स, बाकी सारे एम्प्रायर एग्जाल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे न्यू कॉन्टिनेंट में उसने न्यू यान सेक्ट एम्प्रायर एग्जाल से फाइट की होती है। हाइलुओ सेक्ट में वर्चुअल सेक्ट एम्प्रायर एग्जाल्ट ओल्ड एंचेस्टर से फाइट की होती है। 9 डेविल कॉन्टिनेंट में उसने डेविल हेवनली सेक्ट एम्प्रायर एग्जाल ओल्ड मॉन्स्टर से फाइट की होती है। स्पिरिट ड्रैगन कॉन्टिनेंट में मतलब ऐसे ही बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उन सबसे उसने फाइट किया होता है। वांगलिन सिर्फ सीखने के लिए करता है, ना हारना ना जीतना ये वांगलिन के लिए नहीं था, क्योंकि वांगलिन हार भी था जीतता भी था, वो सिर्फ अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहता था। वो एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी लड़ने को तैयार हो जाता था। और ऐसे ही दिखाया जाता है कि वांगलिन की चर्चे चारों तरफ चलने लगे होते हैं और सब लोग उसी की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है जो सभी वांगलिन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे वो लास्ट बैटल के दौरान ही वहाँ से चला गया था और लगभग काफ़ी साल गुजर चुके हैं, वो अभी भी कभी भी नहीं दिखा है। यहाँ पर वो ग्रैंड एम्पायर डावी के बारे में भी जानते हैं कि कैसे वांगलिन को उन्होंने इनविटेशन दिया था, लेकिन वहाँ पे वांगलिन ने इसको मना कर दिया था। अब देखो सब चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है तो इसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बातें हैं जो कि अभी तक हो रखी थी, जहाँ पे वांगलिन बाकी सारे एम्प्रेस एक्सटाइल से जाके फाइट करता था और वहाँ पे इसी कारण वो फेमस हो चुका था, सभी बंदे उससे ही फाइट करते थे। वांगलिन को भी दिखाया जाता है जो कि असल में वहीं पे मौजूद था, सारी बातों को सुन रहा होता है और वहाँ पर उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल से भी एग्जाइल से भी फाइट की थी, जो कि माउंटेन सी कॉन्टिनेंट में मौजूद था, जिसका नाम एग्जाइल्ट हाई जी होता है, जहाँ पे उसने हार गया होता है। उसकी पावर्स के सामने वांगलिन भी कुछ नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि वो अपने अवतार्स को भी यूज़ किया था, लेकिन फिर भी वो हार गया था। अब ये जान लो कि जितने भी बैटल्स अभी वांगलिन ने किए थे वो बिना किसी सोल आर्मर की यूज़ किए मतलब फाइट किया होता है अपनी रॉ स्ट्रेंथ को यूज़ करके, और फिर भी वो अपने सारे एबिलिटीज़ अपने सारे वो फाइट किए होते हैं उन सबको एनालाइज कर रहा होता है, वो सब चीज़ के बारे में बात करता है और क्या था कि हाँ वो एम्प्रेस तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही चलते लगता है। वहाँ पे वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि एग्जाइल चीफ फेंग से फाइट करता है और वहाँ पे आ चुका होता है एक और ग्रैंड एम्पायर वू फेंग का मैसेज, जो कि अभी वहाँ पे शराब पी रहा होता है, तो वहाँ पे एम्पायर भी आ जाते हैं और ये एम्पायर होता है जो कि आके वहाँ पे वांगलिन को अपने अंदर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो भी उसे बेनिफिट देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वांगलिन फिर से मना कर देता है, कहता है कि मुझे टाइम चाहिए और मुझे डिसीजन नहीं मिला है। अब ये जो एम्पायर एग्जाइल चीफ फेंग होते हैं वो भी यहाँ पे सरप्राइज नहीं होते, वो कहते हैं ठीक है अपना टाइम लो, लेकिन वो भी यहाँ पे वांगलिन से कहते हैं कि तुम्हें एम्पायर ट्रायल को पास करना होगा, अगर तुमने 9th को पास कर लिया तो कई सारे बंदे एम्पायर तुम्हें मिलने आएंगे, वो तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। अब लू फेंग कहता है कि लगता है मैंने बहुत सारे सुन ली इन एम्पायर ट्रायल के बारे में, तो मुझे यहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार ये एम्पायर ट्रायल है क्या, क्योंकि इस 50 साल में मैं एक भी बार वहाँ पे नहीं गया हूँ कि आखिरकार ये एम्पायर ट्रायल है क्या, और आखिरकार सब मुझसे क्यों कह रहा है कि मुझे अपने 9th लेवल में जाकर उसको पास आउट करना होगा, आखिरकार 9th लेवल में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं। जिसके बाद हमें माउंटेन सी कॉन्टिनेंट के साउथर्न कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का एरिया लगभग 70% माउंटेन से कवर होता है, 30% लैंड होते हैं जहाँ पे समंदर होती हैं। वहाँ पे वांगलिन आ चुका होता है और वहाँ के एक केव में जाकर वो बैठ जाता है ताकि वहाँ पे अपने कल्टीवेशन को कर सके। जिसके बाद वो कहता है कि पहले मुझे वहाँ पे जाकर अपने इस एम्पायर ट्रायल को देखना होगा, जिसके बाद में जाकर एम्पायर माउंटेन सी ट्री को लूँगा। अब ये सी ट्री अर्थ ट्री होता है जिससे कि वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन पहले वो एम्पायर ट्रायल के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार ये है क्या, इसके बारे में लोग इतना चर्चा क्यों करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने डिवाइन सेंस को ऊपर आकाश की तरफ भेजता है और जैसा कि उसे बताया गया था कि तुम्हें अपने डिवाइन सेंस को अपने सोल को एक बहुत ही रफ्तार तेज से गुजारना होगा, जिसकी वजह से तुम आराम से वहां पे पहुंच जाओगे और तुम कॉन्टिनेंट के कहीं भी हिस्से में क्यों ना रहो, तुम वहां पे अपने सोल को अपने विल पावर को जरूर भेज पाओगे। ऐसा ही करता हुआ दिखाया जाता है कि वो आराम से एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसकी डिवाइन सेंस एक अलग ही जगह पे आ जाती है जो कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट होती है और वो वहां पे पहुंच जाती है। पहले की शुरुआत में उसकी विजन ब्लर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम पास होता
होता है वो सारी चीज़ें देखने लगता है और पता चलता है कि वहाँ पे ऑलरेडी 200 से ज़्यादा एम्पर एग्जाइल बंदे मौजूद थे। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे आता है वो सभी हैरान हो जाते कि ये तो वांग लिन है, ये तो वही व्हाइट हेयर एम्पर एग्जाइल थे। और सभी लोग वांग लिन की ही बात करने लगता है। यहाँ पे वांग लिन ने बहुत लोगों से फाइट कर रखी होती है तो सब लोग उसके बारे में जानते हैं और ऑलरेडी वो फेमस हो चुका होता है। वांग लिन के एक्सप्रेशन वैसे ही होते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, वो सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये जगह है जो सेलेस्टर एम्पर एंसेस्टर ने क्रिएट किया है, ये तो सच में मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो उसके और भी पास जाने लगता है और वो वहाँ के नज़ारे को देखकर शौक हो रहा था। अब बताया जाता है कि वहाँ पे टोटल 19 पैलेसेस थे, क्योंकि वहाँ पे टोटल 19 लेवल्स थे। यहाँ पे वो कहता है कि मैं इन 50 सालों की अंडरस्टैंडिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखे हैं, तो चलो मैं यहाँ पे आजमा के देखने वाला हूँ। जिसके बाद वो और भी नज़दीक जाने लगता है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वांग लिन को ही अभी नज़र में बनाए हुए होते हैं। अब वहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है, कहता है कि चलो मैं भी टेस्ट देने को तैयार हो जाऊँगा, लेकिन पहले की मर्तबा वो सब चीज़ एनालाइज करने लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे ही बताया जाता है बाकी सारे बैटल्स के बारे में, कैसे उसने सबसे बैटल की होती है, कैसे कैसे फाइट की होती है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैटल्स के बारे में बात करना ये बेवकूफ़ी होगी और मैं बता दूंगा आगे आगे जैसे बैटल्स होगी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वांग लिन वहाँ पे देख रहा होता है कि कैसे बाकी सारे पहले से भी लाइट आ रही होती है जो कि ऑलरेडी उन सारे पीपल्स के अंदर जा रही होती। वांग लिन रश नहीं करता, वो 3 दिनों तक इंतजार करता है और 3 दिनों तक इंतजार करते करते देखता है कि एक बंदा जो कि एम्पर एग्जाइल जू होता है वो वहाँ पे टेस्ट दे रहा होता है और वो 8 प्लेस तक जाकर फेल हो जाता है। चौथे दिन तक वो वहाँ पे खड़ा होता है और उस प्लेस की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अटेंशन को गैदर नहीं करना चाहता था, वो वहीं पे आराम से जाना चाहता था। और अब फिर हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वांग लिन पे नज़र बनाए रखे होते हैं, वो वांग लिन की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जो कि आगे बढ़ने लगता है। फाइनली वो फर्स्ट पैलेस में एंटर करता है और जैसे ही वो फर्स्ट पैलेस में आता है उसके सामने एक पूरा का पूरा स्टार सिस्टम या कह सकते हो सोलर सिस्टम आ चुका होता है, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स मौजूद होते हैं और वो लाइन से लगे हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जो कि वहाँ पे मौजूद होकर सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। बताया जाता है कि उस जगह पे टोटल 9 प्लैनेट्स मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पे रोटेट कर रहे होते हैं, उसमें मिस्टीरियस फोर्स होती है और एकदम से वो वांग लिन की तरफ फ्लाई करके जाने लगते हैं। वे 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो इंस्टेंटली वांग लिन के क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वांग लिन भी कहता है कि तो ये फर्स्ट ट्रायल है एम्पायर ट्रायल का। वहाँ पे उन सबको डॉज नहीं करता, वो अपने पावर्स को गैदर करता है, कॉल द विंड स्पेल को यूज करता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे वो सबसे पहले फर्स्ट प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है और दिखाया जाता है कि एक ही अटैक से प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि अभी देखा जाए तो इस लेवल की पावर से वांग लिन को एक प्लैनेट बस्टर कहा जा सकता है या फिर कह सकते हो सोलर बस्टर, मतलब सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने, या फिर कह सकते हो गैलेक्टिक बस्टर। इसकी पावर इतनी है क्योंकि आगे आने वाले समय में उसकी पावर और भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी के फिलहाल इसको यूनिवर्स बस्टर कहना थोड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अभी इसकी पावर यहीं पे चेक होने वाली है। अभी सोलर सिस्टम तक ही वाली गैलेक्सी तो बहुत ही आगे आने वाली है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसने एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके कारण वहाँ पे आगे के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होते, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो फेल हो जाता है। मतलब यहाँ पे वांग लिन अपने फर्स्ट टेस्ट को ही फेल कर देता है, वो वहाँ पे बाहर धकेल दिया जाता है और वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार फेल कैसे हुआ। और वहाँ पे जबकि कोई पास होता है तो गोल्डन लाइट निकलता है और जबकि वहाँ पे गोल्डन लाइट नहीं निकला है तो वांग लिन ये समझ जाता है कि वो फेल हो गया। और वहाँ के जितने भी कल्टिवेटर्स एम्पायर एग्जाइल्स होते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, उन सबको विश्वास नहीं हो रहा होता, जिन्होंने भी फाइट किया होता वांग लिन से उन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि वांग लिन अपने फर्स्ट लेवल को ही फेल कर गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदा एम्पायर एग्जाइल्स के लेवल को हो और वो अपने फर्स्ट लेवल को पास ना कर पाए, ये तो आज मैंने देखा है। और सब लोग यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सब लोगों ने वांग लिन के साथ फाइट करके उसके असली औकात, उसके असली पावर के बारे में जान रखा था। अब एम्पायर एग्जाइल जूलिन भी वांग लिन की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसने भी फाइट की होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग लिन यहाँ रुकता नहीं है, वो फिर से ट्राई
फाइट करने जाने लगता है, कहता है कि मैं उसमें हार नहीं मानने वाला। आखिर कैसे हो सकता है, मेरी पावर इतनी है। मैं उसको मतलब वहाँ पे एरोगेंट नहीं बनता, बल्कि वो जाता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, फिर से फर्स्ट ट्रायल देने जाता है, जहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि इसने अभी अभी तो फेल किया है, क्या यहाँ पे फिर से आजमाना चाहता है, क्या यहाँ पे अपने लक को यूज करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि कहीं पे वो अपने लक से पास तो ना हो जाए। लेकिन क्या हो अगर ये लक से पहला टेस्ट पास भी करे, ये सेकंड ट्रायल को पास नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग लिन उसी पैलेस की तरफ चला जाता है और सडनली उसकी विजन ब्लर होती है और सामने स्टार सिस्टम आ जाता है। वो बहुत ही शांत होता है, उन सभी प्लैनेट्स की तरफ देखने लगता है और वो सभी 9 प्लैनेट्स वांग लिन की तरफ आने लगते हैं। अब वांग लिन मुड़ता नहीं, बल्कि अपने डिवाइन सेंस को स्प्रेड करता है और सभी 9 प्लैनेट्स की तरफ देखता है जो कि उसके तरफ ही आ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पंच को रेडी करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।